गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन, पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आप लोगों की जो है भाई आरआरबी जेई की जो सीरीज चल रही है, ठीक है, उसमें आज आपका लेक्चर नंबर 5 है, पार्ट 5 होने वाला है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रेस स्ट्रेन का ये पार्ट 5 आज आप लोगों के सामने रहेगा। तो इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। एक बार चर्चा करते हैं, चर्चा के विषय को इस बार हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर आप लोग सभी लोग जो हैं वो आ जाइए और 1 मिनट मुझे दीजिएगा, विषय को आगे बढ़ाते हैं। 50 क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे, अब उसके आगे की सीरीज हम लोग को कंटिन्यू करनी है। क्वेश्चन नंबर 51 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, ठीक है। और बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, ठीक है, बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है। आप लोगों के लिए यूपीपीएससी एई की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है। मेरी भी क्लास जो है यूपीपीएससी एई को लेकर आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली थोड़ा सा मतलब अब आप लोगों के साथ क्या डिस्कस करूँ, थोड़ा सा मुझे अपना कुछ ट्रीटमेंट लेना है, तो वो पर ट्रीटमेंट कंप्लीट करके, ट्रीटमेंट में कंप्लीट करके जो है वो मतलब 3 से 4 दिन मुझे हो सकता है लग जाए उस चीज़ में, ठीक है। देन मैं यूपीपीएससी आपके लिए स्टार्ट करूँगा। मैं बीच में ब्रेकेज नहीं चाहता हूँ, ठीक है। वो जो है बीच में ब्रेक लगे और परेशान हो फिर आप लोग कि सर क्लास नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। और अभी जितनी भी क्लासेस आपकी चल रही हैं उतने पर आप लोग ध्यान दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे काम, उस पर भी बात होगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, व्हाट विल बी द चेंज इन लेंथ के अंदर ऑफ अ स्टील बार हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ अ डायमेंशन। यहाँ पर डायमेंशन आपको दे दी है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की, कितनी डायमेंशन दे दी है यहाँ पर आपसे बोला है। सबसे पहले तो लोड बोला है कितना बेटा, आपके पास 250 किलो न्यूटन, 250 किलो न्यूटन लोड। एरिया आपको दिया है यहाँ से आपके पास कितना सर, 40 × 40 mm² एरिया है। सब्जेक्टेड टू अ एक्सियल कंप्रेसिव लोड दे दिया है, ठीक। यहाँ पर बोला है लेंथ ऑफ बार इज 4 मीटर। लेंथ आपके पास कितना है बेटा, 4 मीटर है, ठीक है। 4 मीटर आपके पास है। अब इसमें में यहाँ पर आपसे चेंज इन लेंथ पूछा है, तो इसको डायरेक्टली में अभी बदल लो, 4000 और ई दे रखा है आपको कितना बेटा, ये दे रखा है 250 गीगा पास्कल, ठीक है। 250 गीगा पास्कल, इसको कन्वर्ट करोगे तो कैसे सर, आपके पास 250 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अभी आप इसको क्या कर सकते हो सर, आपको इलोंगेशन पूछा है तो डेल एल आपको पता है क्या होता है सर, पी एल अपॉन में क्या सर, ए ही होता है। क्या होता है पी एल अपॉन में ए। पी कितना है सर आपके पास 250 इंटू 10⁻�3। एल कितना है बेटा आपके पास, एल है आपके पास 4000, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए कितना है आपके पास 40 × 40 है, ठीक है। और ई कितना है आपके पास, ये आपके पास कितना है 250 इंटू 10⁻3। डायरेक्टली लिख देते हैं, 6 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 9 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास डायरेक्टली ये सीधा सीधा कर दिया, तो 10⁻3 से ये 3 खत्म, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो यहाँ से आपके पास 1 2 और एक 3, ठीक, 3 से 3 ये भी खत्म, बोलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपके पास 50 एकम 50, 50 ढाई, सॉरी 25 एकम 25, 25 250, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 एकम 4, 4 से आपके पास 4 खत्म, तो क्या बचा भाई 10/4। 10/4 का मतलब आपके पास क्या होता है सर, 2.5 का आपके पास एलोंगेशन आएगा, अगर सर्टेन केसेस जो है वो आपके पास दे रखे हैं। और लोड आपके पास लगा हुआ है कितना सर, 250 किलो न्यूटन का लोड आपके पास अगर यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो 2.5 का आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 2.5 का आपके पास जो है इलोंगेशन आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आप लोगों को अभी तक तो पता ही चल गया होगा, ठीक है। अभी तक तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि भाई आंसर की आपकी आ रही है, ठीक है। तो मन में धक धक जो हार्ट बीट है वो भी बढ़ गई होगी, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को टैकल करना है। अब जो है वो परम सत्य है, उस परम सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, ठीक है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर आपके पास क्या कह रहा है, अ स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर लॉन्ग। मतलब डाया जो है बेसिकली हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, लेंथ हमारे पास कितनी है सर, 2 मीटर है,
ठीक है। एक्सपीरियंस हीटिंग टेम्परेचर डेल टी आपको दे दिया है। डेल टी अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली 120 लिख देता हूं। देखो जब टेम्परेचर दे रखा है T1 ये दे रखा है और T2 ये दे रखा है, तो डेल टी अगर आप निकालोगे तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 120 है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा की वैल्यू कितनी है सर आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻⁶। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपके पास कितना सर 200 गीगा पास्कल है। गीगा पास्कल को अगर आप डायरेक्टली कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, तो यहाँ पर कुछ नहीं करा जाता है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में बन जाता है। आपको 3-4 क्लासेस से मैं लगातार ये चीज सिखा रहा हूं। इफ रॉड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड इन ओरिजिनल पोजीशन, भाई जब ये रिस्ट्रिक्ट करेगा ओरिजिनल पोजीशन में तभी तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी, तभी तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो वो कितनी होगी वो बता देना है, तो वो बता देना है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान होता है। सिग्मा टीएच की अगर हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है सर, अल्फा डेल्टी ई, ठीक है, अल्फा डेल्टी ई हमारे पास होता है। अल्फा आपके पास 12 इंटू 10⁻⁻⁶। डेल्टी आपके पास कितना बेटा, डेल्टी अगर हम लोग बात करेंगे तो 120 इंटू हमारे पास क्या सर, ई कितना हमारे पास 200 इंटू 10⁻3। ठीक, ये हमारे पास होता है। तो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो हमारे पास क्या सर 6 और 3, 1 2 3, तो 6 से 6 आपके पास खत्म। तो यहाँ से आपके पास क्या बचा, 12 इंटू 2 मतलब आपके पास 144 दूना 288 मेगा पास्कल, या फिर आपके पास गीगा पास्कल, आपके पास सॉरी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, आपके पास यही क्या हो जाएगा, आपके पास आंसर हो जाएगा 288 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या फिर आपके पास 288 मेगा पास्कल इज करेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को लिए भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉर्मूला इज करेक्टली डेसिपिसेट्स द इलोंगेशन ऑफ अ टेपर्ड बार। टेपर्ड बार के लिए पूछा है। टेपर्ड बार का मतलब सर कुछ इस तरीके से बार होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से बार होगी। यहाँ पर डाया D2 है, यहाँ पर डाया D1 है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है सर, L है। ठीक है, कोई लोड लगा है P का, कोई लोड लगा है हमारे पास क्या सर, कोई P का। तो यहां से अगर हम लोग डिफ्लेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास क्या सर 4PL अपॉन में क्या सर पाई ई D1 D2, ये आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था। तो ये आपके पास सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला है, इसमें कोई भी मगजमारी नहीं करनी। ठीक है, जो सिंपल सवाल है उसको सिंपल ही रहने देना, उसमें कुछ भी नहीं बताना कि इसमें ये रॉकेट साइंस, इसमें वो रॉकेट साइंस, वो कुछ नहीं होता। ठीक है, वो कुछ होता ही नहीं। ठीक है, अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ठीक है, यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर आपके पास क्या है, ठीक है, 1 मिनट, चलिए यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो क्या कह रहा है, अ स्टील रॉड हुज डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर। डायमीटर आपके पास कितना दे दिया है भाई, 6 सेंटीमीटर, 1 मीटर आपके पास लंबी है, डायमीटर आपके पास ये दे दिया, लेंथ आपके पास ये दे दी, एक्सपीरियंस ऑफ अ हीटिंग फ्रॉम आपके पास T1 आपको इतना दे दिया, T2 आपको इतना दे दिया। ठीक है, T1 40 डिग्री, T2 आपके पास 200 डिग्री। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा आपको इतना दे दिया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना दे दिया। अगर यहां पर रॉड हैज नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड इन ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है, अब यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्वेश्चन में बोला है नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, क्या बोला है, नॉट बीन रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कि सर इसको ऐसे करके रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है क्या, बोलोगे कि सर नहीं करा हुआ है, तो मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, तो बार को ऐसे ही रहने दिया है, ऐसे ही रहने दिया है। तो सर आप जब इसको हीट अप करोगे, इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करोगे, तो क्या देखने को मिलेगा, तो सर क्या देखने को मिलेगा कि ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सपांड, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्सपांड, और इसके अंदर स्ट्रेस कितना हो जाएगा भाई, स्ट्रेस हो जाएगा 0। क्यों सर स्ट्रेस 0 क्यों, क्योंकि स्ट्रेस के केस में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, स्ट्रेस के केस में आपको बताया था कि क्या होता है बेटा, स्ट्रेस इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अगर आपके पास कोई चीज है वो एक्सपांड ही कर रही है, ठीक है, एक्सपांड कर रही है, वो फ्रीली मूव कर सकती है, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो सर इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डेवलप ही नहीं होंगे, और अगर वो डेवलप होंगे नहीं तो स्ट्रेस आएगा नहीं, तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका 0। अब कुछ महानुभाव इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा सिग्मा TH इक्वल्स टू अल्फा डेल्टी ई, बोलेंगे सर यहाँ पर 12 इंटू 10⁻⁻6 इंटू हमारे पास 160 इंटू हमारे पास क्या सर 300 इंटू 10⁻3। ठीक है, तो ये 3 जीरो से आपके पास 3 जीरो सर कट जाएंगे, और ये आपके पास 6 जीरो कट जाएंगे। सर हम लोग इसकी मल्टीप्लाई कर लें 12 और 48 की, हमारे पास जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये क्या है, घनघोर गलत है, ये क्या है, घनघोर गलत। ठीक है, घनघोर गलत कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
ये चीज ध्यान रखना, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस इन मेगा पास्कल। क्रॉस सेक्शन आपको दे दिया है यहाँ पर, कैरिंग अ एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। ठीक है, एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ पर अगर हमने बोला है तो एरिया हमारे पास कितना है सर, 20 इंटू 30 mm²। ठीक है, ये हमारे पास है। ठीक, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास कितना होगा सर, 600 mm²। ठीक, कैरिंग है एक्सियल टेंसाइल लोड, P इक्वल्स टू हमारे पास क्या सर, 20 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हमारे पास क्या 20 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से आपके पास लोड पूछा है, तो सिंपल सा आपके पास क्या सर, P/A, दैट मीन्स हमारे पास क्या सर, 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 600। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो आपके पास 200 आ गया। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या सर, 200/6। तो 200/6 का मतलब 100/3, मतलब 33.33। ठीक है, ये सिंपल सा। ठीक, बोलो सर इतना तेज कैसे, बिल्कुल कैल्सी अवेलेबल होगा तो आप वैसे कर सकते हैं, नहीं है तो फिर डायरेक्टली तेजी में हो सकते हैं ये सारी चीज़ें। भाई मैथ आप देख कर ही आए हो, 100/3 का मतलब क्या होता है, 33% ही तो होता है। ठीक है, और सारे आंसर भी उसी सेगमेंट में दे रखे हैं, तो थोड़ा सा तेजी से आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, देयर इज अ नो, क्या क्या होगा आपके पास, देयर इज अ लार्ज इलास्टिक जोन, नो इलास्टिक जोन, नो प्लास्टिक जोन, लार्ज प्लास्टिक जोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ब्रिटल मटेरियल में क्या नहीं होता है। देखो ब्रिटल मटेरियल के अंदर हमारे पास, हमने आपको बताया कि सर इसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यार ये तो ज़्यादा है, इसको ही बड़ा कर लो। ये आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या सर, अगर हम लोग यहाँ से बात करते हैं, ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, कुछ यहाँ पर जो डायग्राम हमारे पास होता है, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आपके पास क्या है सर, कोई भी ब्रिटल आपके पास इलास्टिक जोन से जैसे ही आपके पास आगे बढ़ेगा, तो वैसे आपको कुछ भी जो है ब्रिटल मटेरियल्स के अंदर प्लास्टिसिटी नहीं देखने को मिलेगी। प्लास्टिसिटी नहीं देखने को मिलेगी तो मतलब उसके अंदर क्या है सर, कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं है, कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं है, कोई भी प्लास्टिक जोन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपके पास क्या कह रहा है, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस फॉर द इलोंगेशन ऑफ यूनिफॉर्म बार। ठीक है, यूनिफॉर्म बार हैविंग द लेंथ L ड्यू टू सेल्फ वेट। ठीक है, किसकी वजह से, सेल्फ वेट की वजह से आपके पास कौन सा आंसर गलत होगा। हाँ, ड्यू टू द सेल्फ वेट की वजह से यहां पर आपके पास कौन सा ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन गलत होगा, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस फॉर द इक्वेशन ऑफ elongation of यूनिफॉर्म रॉड हैविंग अ लेंथ L ड्यू टू द सेल्फ वेट। देखो सेल्फ वेट के लिए आपके पास, आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है सर, WL अपॉन में क्या सर, 2AE होता है। ठीक है, WL अपॉन में 2AE होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर, मॉडिफिकेशन करके चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हैं ऑलमोस्ट गलत ही दिए हैं। ठीक है, अब इन्होंने इनकरेक्ट ही क्यों पूछा है, अब क्वेश्चन में हो सकता है कुछ गड़बड़ी आपके पास हो। ठीक है, हो सकता है कुछ गड़बड़ी आपके पास क्या है सर, आपके पास हो। अगर आप इसको निकालने भी जाओगे ना, ठीक है, जैसे सर ये कैसे आएगा, तो तुमको ये वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया था, अगर मैं बात करूं डेल W इक्वल्स टू, ठीक है, तुमको ये बताया था तुम्हारे पास क्या सर, गामा ये बेसिकली अगर डी लेंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे सर, यहाँ पर एरिया इंटू डी एक्स कर लेंगे। ठीक है, एरिया इंटू डी एक्स अपॉन में क्या सर, ए। ठीक है, एरिया क्यों सर, हमारे पास ये हमको लार्जर मतलब कंडीशन के लिए चाहिए, तो फिर हम लोग वो लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से हट जाएगा। वैसे आप अगर सिंपल सा बात करोगे तो आप कोई भी प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है, कोई प्रिज्मेटिक बार है, तो उसकी डेंसिटी पता करने के लिए हम लोग क्या देखते हैं सर, हम लोग अगर इस dx को कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या सर, इसमें हमारे पास क्या सर, इसकी डेंसिटी कितनी है, वेट डेंसिटी, और इसके हमारे पास क्या सर, एरिया इसका कितना। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ से निकाल के बस उसको ही पुट करना है। ठीक है, डी निकाला है तो फिर हम लोगों ने स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, तो इस वजह से हम लोगों ने क्या लगा दिया सर, यहाँ पर dx लिख दिया, यहाँ पर dw लिख दिया। बाकी जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वही आएगा, w इक्वल्स टू आपके पास हमारे L स्क्वायर अपॉन में क्या सर, आपके पास 2AE यही आपके पास आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब इससे ही आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इससे ही आपके पास जो है वो मॉडिफिकेशन आपके पास हो सकते हैं। क्या बन जाएगा सर, रोजी आपके पास VL बन जाएगा। V क्यों बन जाएगा, एरिया इंटू लेंथ, मतलब आपके पास वॉल्यूम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है 2AE हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2AE हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो आपके पास ऑप्शन डी जो है वो आपके पास क्या है सर, आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या है सर, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास क्या है सर, गलत हो जाएगा। ठीक है,
चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन डी गलत है, दोनों गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। चलो यहां पर आपसे क्या कह रहा है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू एब्जॉर्ब एनर्जी टू डिफॉर्म प्लास्टिकली विदाउट फ्रैक्चरिंग, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चरिंग नोन एज, मतलब जब आपके पास एनर्जी आपके पास एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है लेकिन फ्रैक्चर नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके पास क्या है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है कि सर आपके पास एक आपको वो बताया, देखो क्रीप क्या होता है, इसमें लोड कांस्टेंट रहता है, ठीक है, लोड कांस्टेंट रहता है, डिफॉर्मेशन जो होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, ठीक है, इलास्टिसिटी फोर्स लगाओगे चेंज हो जाएगा, फोर्स हटाओगे इनिशियल पोजीशन, प्लास्टिसिटी फोर्स लगाओगे चेंज हो जाएगा, फोर्स हटाओगे तो अपनी ओरिजिनल कंडीशन। टफनेस क्या होता है, आपके पास टफनेस बेटा वो आपके पास प्रॉपर्टी होती है जो कि आपके पास क्या करती है, टफनेस इज दैट प्रॉपर्टी, टफनेस इज दैट प्रॉपर्टी जो कि आपके पास क्या करती है भाई, प्लास्टिकली, ठीक है, क्या कर रहा है भाई, प्लास्टिकली जो है बेसिकली आपके पास क्या करता है, वो डिफॉर्म करने का काम करता है, ठीक है, प्लास्टिकली क्या करने का काम करता है बेसिकली, सॉरी मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, देखो टफनेस में आपके पास क्या होता है, टफनेस में आपके पास जो है यहाँ पर आपके पास क्या होता है, जो फ्रैक्चर से पहले जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, ठीक है, क्या बोल सकते हो, एब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, ठीक है, मतलब फ्रैक्चर तक जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, दैट इज ऑल कम्स अंडर द, दैट इज कॉल्स कम अंडर द फ्रैक्चर। तो यहाँ पर वही लिखा है, प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहा है विदाउट फ्रैक्चर, ठीक है, विदाउट फ्रैक्चरिंग, मतलब फ्रैक्चर नहीं हुआ है लेकिन प्लास्टिकली डिफॉर्म हो चुका है, तो फिर वही एनर्जी आपके पास क्या है, वही एनर्जी तो टफनेस है, वही एनर्जी तो आपके पास क्या है, वही एनर्जी तो टफनेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन द यंग्स मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो। तो ये क्या होता है रिलेशन, E इक्वल्स टू 3k1 - 2 म्यू। देखो ये जहां पर जल्दी है, ठीक है, मतलब सवाल में कुछ दम नहीं है, वहां पर मैं रुक नहीं रहा हूँ, 1 - 2 म्यू, E इक्वल्स टू 3k1 - 2 म्यू, ठीक है, इसको देखना क्योंकि ये भी सेम दिख रहा है, K इक्वल्स टू E, K इक्वल्स टू 2k, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल स्टेट्स दैट इज रिजिड, ठीक है, आपके पास क्या कह रहा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल स्टेट्स दैट इज रिजिड द पॉइजन्स रेशियो फॉर दिस पार्टिकल, द पॉइजन्स रेशियो फॉर दिस पार्टिकल। तो मतलब आपके पास क्या पूछा है, रिजिड के लिए, ठीक है, रिजिड के लिए आपके पास क्या होगा, देखो यहां पर कई बार आप देखोगे, ठीक है, कई बार आप देखोगे तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक, अगर तुमसे वैल्यू निकालने के लिए पूछे, ठीक है, निकालने के लिए पूछे, तो रिजिड के अंदर तुमको पता है कोई डिफॉर्मेशन होगा नहीं, ठीक है, डिफॉर्मेशन होगा नहीं, तो फिर आप जीरो जो है, जीरो की तरफ जो है वो जा सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो, जीरो की तरफ जा सकते हो, ठीक है, जीरो की तरफ क्या कर सकते हो भाई, आप लोग जा सकते हो, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा रिजिड के लिए, ठीक है। चलिए अभी अभी अगर आप लोगों ने भाई आरआरबी जेई सीवीटी 2 के नेविगेटर को नहीं परचेज किया है, जिन भी विद्यार्थियों ने, तो बिल्कुल परचेज कर लीजिए, ठीक है, ई बुक के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इसको परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, परचेज कर सकते हैं। ये इसमें आपके पास क्या है, लगभग 4000 क्वेश्चंस आपके पास हैं, ठीक, कंप्लीट टेक्निकल, कंप्लीट नॉन टेक्निकल, इसमें आपके पास सब्जेक्ट वाइज सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं आपको देखने को मिलेंगे, पीवाईक्यूज क्वेश्चंस भी, आप पीवाईक्यू सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे 14, ठीक है, आपको ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है, सीवीटी 1 में बहुत लोगों के लिए हेल्प हुआ है, सीवीटी अब सीवीटी मोड में है तो सीवीटी मोड में ही आप प्रैक्टिस करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है, कि आप सिस्टम पे ही क्वेश्चन देखें और सिस्टम पे ही सॉल्व करें, तो उसके लिए इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती, आप इसको बिल्कुल भी प्रैक्टिस करिए, बहुत ज़रूरी रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी कुछ और भी कोर्सेज हैं, अगर आप आरआरबी जेई में अभी जो है इनरोल नहीं किए हैं, जो भी साथी, जो भी दोस्त, तो उनके लिए आपके पास सीवीटी 2 का जो बैच है भाई, वो आप लोगों के लिए कितना, मात्र 770 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वो आपको 777 में, ऑल स्टेट एंड एई एंड जेई कोर्सेज, ये बेसिकली 777 रुपये में। यूपीपीएससी एई वालों आप लोग इसको मत परचेज करना, आप लोगों के लिए प्लानिंग हो रही है, आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट मैं आज या कल में आप लोगों को कर दूंगा, ठीक है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे जाना है, कैसे सारी चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। स्मार्ट कोर्सेज, डोपामीन कोर्सेज, ठीक है, ये आपको 999 रुपये में देखने को मिलेंगे, ईएससी नॉन टेक ये आपको 777 में देखने को मिलेगा, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज जो है वो सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक, वो सभी चीज़ें आपको क्या कर रही देखने को मिलेंगी यहाँ पर, ठीक। आप एक बार वेबसाइट को विजिट करिए, एप्लीकेशन को विजिट करिए, जो कि आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं
इसी तरीके से बात करते हैं, अगर आप जो भी विद्यार्थी दोस्त हमारे, बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो हार्ड कॉपी से पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं, तो उनके लिए ये फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, आरएसी, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स, मशीन डिज़ाइन और जनरल एप्टीट्यूड, ये आपके वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट्स, ठीक है, वॉल्यूम 1 के सब्जेक्ट्स हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये आपके पास वॉल्यूम 2 में सब्जेक्ट्स हैं। तो आप इनको भी QR कोड के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप इनको क्या कर सकते हो, इनको आप ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो, जिससे जो है आप लोग जो है वो क्या कर पाओ, जिससे आप लोग जो है अपने प्रिपरेशन को और मजबूत कर पाओ, ठीक है। इसी तरीके से हैंडबुक आपके पास, ये तो भाई आपके पास रामबाण बुक है, मैं इसको बोलूँगा, आप लोग इसको जाइए और बिल्कुल इसका फ्री सैंपल जरूर पढ़िए, ठीक है। आप कुछ मत करिए, इसका फ्री सैंपल पढ़िए, ठीक है। फ्री सैंपल जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये बुक जो है बहुत हेल्प करेगी आपको, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। इसमें क्या क्या है, आपके पास कंसेप्ट है, थ्योरी है, फॉर्मूला, सभी चीज़ें आपके पास इंक्लूडेड हैं। किसके लिए यूज़फुल है, आपके पास गेट और आपके पास क्या सर, गेट और ESC के लिए आपके पास जो है ये यूज़फुल रहेगी। PSUs के लिए, SSC, RRB, AE कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, सभी के लिए ये आपके पास क्या है सर, ये यूज़फुल, फ्रूटफुल जो है वो रहने वाली है, ठीक है, फ्रूटफुल जो है वो रहने वाली है। तो ये आप गूगल ई बुक्स के माध्यम से इसको परचेज़ कर सकते हो, गूगल ई बुक्स के माध्यम से आप इसको क्या कर सकते हो भाई, परचेज़ कर सकते हो इस QR कोड की हेल्प से, ठीक है, जिससे आप लोगों के पास क्या है, आप लोग जो है वो अपने काम को और स्मूथ कर सकते हो। फ्री सैंपल इसका जरूर पढ़ना, आप लोग 100% परचेज करोगे। जिसके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, इससे अच्छा शॉर्ट नोट्स नहीं हो सकता, आप बिल्कुल इसको जाइए और परचेज करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है द इलोंगेशन, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चंस कुछ कुछ छोड़ूंगा आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि जो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस होंगे ना, जो मैंने बहुत डिस्कस कर लिए, अब सिमिलर टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो उनको मैं बोल दूंगा कि इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तो उसको आपको सॉल्व करने की जिम्मेदारी है और उसको ऑफलाइन कमेंट में भी आंसर आपको करना है। द इलोंगेशन इन अ स्टील बार हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, कैसा क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। डायमेंशन आपके पास कितना है सर, डायमेंशन दे दिया है सर आपके पास, देखो जैसे जैसे मैं लिखता हूँ ना जल्दी जल्दी, तो वैसे वैसे तुम भी लिखा करो, ठीक है। ये आपके पास कितना सर, ये इतना mm² है, is 2.5 mm is subjected to an axial compressive load, ठीक है। एक्सियल कंप्रेसिव लोड आपके पास क्या है सर, आपके पास कुछ होगा, ठीक है। आपसे क्या बोला है, लेंथ आपके पास कितनी दे दी है, लेंथ आपके पास है भाई 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर की लेंथ है। इलास्टिसिटी दे दी है कितनी आपके पास, 250 गीगा पास्कल, पी की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है, ठीक है। तो ये अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं, डेल इक्वल्स टू PL/A, ठीक है। तो इलोंगेशन आपके पास कितना दे रखा है, इलोंगेशन देखो, इधर इलोंगेशन इन स्टील बार स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो स्टील आपके पास बोल रहा है, इलोंगेशन दे रखा है, इलोंगेशन इन स्टील बार हैविंग अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, डायमेंशन दिस एंड आपके पास कितनी डायमेंशन है, कितनी डायमेंशन का एलोंगेशन है 2.5 mm, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास ये क्या है, ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये क्या है भाई, यहाँ से अगर आपसे मैं बात करूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आप सिंपल सा फॉर्मूला फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 0.25 मैं बता देता हूँ, ठीक है। पी कितना है, पी तो आपको बताना है। एल कितना है सर, आपके पास 4000 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास ए कितना है, ए है आपके पास 40 × 40, और ये कितना है 250 × 10⁻³ ठीक है। ये आपके पास 3 से 3 आप काट सकते हो सीधे सीधे, ठीक है। 4 से 1 40 निकाल सकते हो, ठीक है। और बाकी इसकी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो आ जाएगा, ठीक, आंसर आपके पास आ जाएगा। आप इसको एक बार सॉल्व करना, आंसर आपके पास आ जाएगा 250 आना चाहिए, ठीक है। आंसर मेरे हिसाब से, देखो मेरे हिसाब से 250 ही आंसर आएगा। आप मैं बता ही देता हूँ, देखो 250 है। यहाँ पर आप अगर इसको भेजोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 25, 25 चक्कू 100, ठीक है। 25 चक्कू 100, 25 चक्कू 100 और 1000, 1000 आ जाएगा 250। इसको किलो न्यूटन में आना है तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, 250 किलो न्यूटन ही आपके पास आंसर आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें, ठीक। यहाँ से क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई की वैल्यू बतानी है। पॉइजन्स रेशियो इतना दे दिया है और आपके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपको इतनी दे दी है। आपको ई इक्वल्स टू क्या होता है सर, हमारे पास 2g 1 + म्यू होता है। बोलो बिल्कुल सर, सही बात है सर, यही होता है। तो ई इक्वल्स टू हमने लगाया सर हमारे पास 2 × 80, 2 × 80 1 + 0.25। बोलो सर 160, 160 इंटू हमारे पास क्या सर, 160 इंटू हमारे पास क्या सर 1.25। तो ये आप लोग देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो। तो 25 पंचे 25 चक्कू, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 4 एकम 4 और आपके पास क्या 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा सर 200 गीगा पास्कल, ठीक है। 200 न्यूटन पर mm², ठीक है, 200 न्यूटन पर mm², ठीक। तो ये आपके पास क्या हो गया सर, ये ई की वैल्यू हो गई। ये आपके पास क्या हो गई सर, ई की वैल्यू हो गई। सिंपल सा, कोई लॉजिक मतलब कोई वो नहीं है, ठीक है।
घबराने की बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर वैलिड द हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है? देखो हुक्स लॉ के लिए आपको बताया है कि बहुत जगह आपको क्या मिलेगा सर, इलास्टिक लिमिट मिलेगा, ठीक है, इलास्टिक लिमिट मिलेगा। लेकिन इलास्टिक लिमिट जो है वो हमेशा सही नहीं होगा, ठीक है, हमेशा सही नहीं है, हमेशा सही नहीं, ठीक है। अगर आपके पास कहीं ऑप्शन में ये है ना, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यही चीजें देता है एग्जामिनर, ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहीं पर है ना, तो बस यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है, तब आपके पास यही ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है? ऑप्शन डी आपके पास ये करेक्ट आंसर है। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपके पास ऑप्शन डी आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी आपके पास क्या है भाई? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टील रॉड हुज डायमीटर आपके पास 2 सेंटीमीटर एंड इज 2 मीटर लॉन्ग। मतलब आपके पास डायमीटर आपके पास क्या है सर? 2 सेंटीमीटर है, और आपके पास लेंथ जो है वो 2 मीटर आपके पास लॉन्ग है। हीटिंग आपके पास क्या है सर? आपके ये मैं आपको भाई घर के लिए ही दूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं घर के लिए दूंगा। T1 आपके पास कितना है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। T2 बेटा आपके पास कितना है? 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपसे बोला है अल्फा 12 इंटू 10 की घात -6, ठीक है। rod has been restricted in original position। रॉड जो है वो कैसे आपके पास ओरिजिनल पोजीशन में आपके पास क्या है भाई? हाँ, ये बेसिकली आपके पास है, ठीक, ओरिजिनल पोजीशन में है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है? थर्मल स्ट्रेस आपके पास कितना दे दिया है? सिग्मा TH जो है वो कितना दे दिया है? सिग्मा TH अगर आपको बता दें सर, यहाँ से 288 MPa, ठीक है, 288 MPa। तो E की वैल्यू पूछिए, तो E की वैल्यू पूछिए तो आपसे क्या हो जाएगा सर? सिग्मा TH इक्वल्स टू अल्फा डेल्टी इंटू ई, अल्फा डेल्टी इंटू ई। तो ई की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 288 यहाँ पर है ही है, ठीक। अल्फा की वैल्यू कितनी है सर? 12 इंटू 10 की घात -6, और डेल्टी की वैल्यू कितनी है सर? 120, ठीक है। तो ये आपके पास 10 टू द पावर ऑफ 5 हो गया, -5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या सर? 12 दूना 244, 200। यहाँ से आपके पास क्या सर? 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, ठीक। किसमें सर? आपको गीगा पास्कल में चाहिए, गीगा पास्कल में। और गीगा पास्कल में अगर चाहिए तो वैल्यू तुमको क्या पता है सर? 200 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 लिखोगे तो किसमें आती है सर? मेगा पास्कल में, ठीक है, मेगा पास्कल में। तो अगर इसको ही लिख दोगे क्या सर? 200 गीगा पास्कल, 200 GPa, तो यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 200 GPa, ठीक है, 200 GPa। देखो कैलकुलेशन तेज करनी ही पड़ेगी, तभी, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, ठीक है, उसका कोई अल्टरनेटिव है नहीं, क्योंकि अगर कैलकुलेशन तेज नहीं है तुम्हारी तो फिर तुम फंसोगे कहीं ना कहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या कह रहा है? द स्टील बार डायमेंशन आपके पास कितनी दे दी है? द स्टील बार डायमेंशन आपके पास ये दे दी है, ठीक है, फ्री टू एक्सपांड। अब फ्री टू एक्सपांड है जहां पर भी आपके पास लिखा है, तो स्ट्रेस होगी क्या? कोई स्ट्रेस कौन सी होगी भाई? कौन सी स्ट्रेस होगी भाई? कोई स्ट्रेस होगी नहीं, क्योंकि स्ट्रेस होता क्या है सर? स्ट्रेस में तो हम लोग रेजिस्टिव फोर्स को ही तो देखते हैं। अब सर जब हमारे पास फ्री टू एक्सपांड है तो रेजिस्टिव फोर्स आएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सर हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स क्या होंगे सर? आएंगे ही नहीं, तो हमारे पास ये देखने को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या होती है? ठीक है, पॉइजन रेशियो की यूनिट क्या होती है भाई? आपके पास स्ट्रेन बाय स्ट्रेन का रेशियो, तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक, यूनिट लेस हो जाएगा, ठीक है। देखो जहां पर भी स्पीड वाला चीजें चला रहा हूँ ना, क्योंकि वो मतलब अल्टीमेटली आप खुद से भी पढ़े हुए हो, ठीक है, और चीज़ें सिंपल भी हैं, तो फिर उनको मैं थोड़ा सा स्किप तेजी की तरफ ले चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर हम लोग को बहुत समय लग जाएगा चीज़ें कंप्लीट करने में। डायमेंशन आपके पास कितने दे दिए सर? 20 इंटू 20, 20 इंटू 20 का मतलब आपके पास क्या है? द डायमेंशन ऑफ रॉड इज 20 इंटू 20। मतलब एरिया दे दिया है सर हमारे पास क्या सर? 20 इंटू 20 हमारे पास क्या सर? mm² हमारे पास दे दिया है। एक्सियल टेंसाइल लोड हमारे पास P की वैल्यू दे दी है सर हमारे पास 10 किलो न्यूटन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमको दे दिया है सर क्या सर? 250 मेगापास्कल, 250 मेगापास्कल। तो स्ट्रेन पूछा है, स्ट्रेन पूछा है तो स्ट्रेन निकाल सकते हो सर हमारे पास क्या सर? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब हमारे पास अगर ई निकालना, सॉरी आपको एप्सिलॉन निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है आपको? एप्सिलॉन निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर? सिग्मा बाय ई करना पड़ेगा। सिग्मा हमारे पास कैसे आएगा सर? हमारे पास 10 इंटू 10 की घात 3 डिवाइडेड बाय आपके पास 20 इंटू 20 इंटू ई की वैल्यू कितनी सर? ई की वैल्यू है सर 250 मेगा पास्कल है, ठीक है। तो बस इसको पुट कर लो, यही आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और 1 3, ठीक है, ये खत्म। 25 चक्कू 100, ठीक है। ऊपर कितना बचा? 10, नीचे बच गया आपके पास 100, ठीक है। तो 100 बच गया, तो यहाँ से आपके पास 0.1 आना चाहिए। 0.1 आपके पास आ रहा होगा, आंसर आपके पास यही हो जाएगा, ठीक है। देखो कैलकुलेशन अगेन, कैलकुलेशन थोड़ा तेज, ठीक। चलिए यूनिट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस की यूनिट कितनी होती है सर? आपके पास पास्कल होती है, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, न्यूटन पर mm² होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी यूनिट हो वो लगा दो, न्यूटन पर mm² है, यही आपके पास हो जाएगा, देखो मैं
अब रिकॉर्डेड में भी अगर तेज नहीं चलूंगा तो फिर आपको लगेगा कि सर ये तो हमको टाइम ही नहीं दे रहे हैं। भाई रिकॉर्डेड क्लास का मतलब यही है कि आप कम समय में ज़्यादा चीज़ें जो है वो यूटिलाइज कर पाओ, ठीक है। तो इस वजह से मैं समय ने आपको कम थोड़ा सा लग रहा होगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि समय। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो एक बार। यहाँ से आपके पास क्या है, ठीक है। अ रॉड ऑफ अ लेंथ ऑफ 100 सेंटीमीटर। लेंथ आपके पास कितना है भाई, 100 सेंटीमीटर है। द डायमीटर आपके पास कितना है सर, 4 सेंटीमीटर है। अंडर गोज द एक्सियल पुल आपके पास कितना है सर, 50 किलो न्यूटन है। 50 किलो न्यूटन है, ठीक है। 50 किलो न्यूटन आपके पास एक्सियल पुल है। व्हाट इज द स्ट्रेस, व्हाट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस आपके पास क्या हो जाएगा सर, स्ट्रेस आपके पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेस आपके पास क्या हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रेस आपके पास क्या हो जाएगा, तो स्ट्रेस आपके पास क्या है सर, आपके पास पी बाय ए, ठीक है, पी बाय ए। तो पी तो आपके पास कितना सर, 50 इंटू 10⁻³ ठीक है। आप π/4d² आपके पास होता है क्या सर, π/4d² क्या होता है सर आपके पास, एरिया। तो 40 लोगे, क्यों 40 लोगे, क्योंकि सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको 40 mm लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, ये 10, ठीक है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, एक बच गया, तो आपके पास क्या है सर, 500 डिवाइडेड बाई 4π, ठीक है। अब इसको कॉल कर लो, इसको सॉल्व कर लो। 125 डिवाइडेड बाई 3, 125 डिवाइडेड बाई 3π, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 3 4, 3 चक्कू 12, लगभग 40 के आसपास आ रहा होगा। ऑप्शन डी आना चाहिए, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, वैसे मेरे हिसाब से 40 के अराउंड आएगा, 40 के अराउंड आएगा, 40 कंप्लीटली नहीं आएगा, ठीक है। 40 कंप्लीटली नहीं आएगा तो अराउंड में 40 आएगा, ठीक है। अराउंड में 40 आएगा, 38 39 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। अराउंड में 40 आएगा, कंप्लीटली 40 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड आर अ बेसिक टाइप ऑफ स्ट्रेन। कौन सी स्ट्रेन जो है वो जिसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेन बिल्कुल करते हैं, शियर स्ट्रेन बिल्कुल करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बिल्कुल करते हैं, एरिया स्ट्रेन इसको कंसिडर नहीं करते। तो नॉट पूछा तो यही करेक्ट। एरिया स्ट्रेन क्या होता है, एरिया स्ट्रेन थोड़े ना कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो चलो थिन सिलेंडर का क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। थिन सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल कैसा सर, थिन है, ठीक है। क्या पूछा है, थिन पूछा है, और उसके बाद पूछा है हुप। तो यहाँ पर सिंपल सा तुम आओ, यहाँ पर थिन और हुप का कॉम्बिनेशन क्या है सर, PD/2T, PD/2T। प्रेशर वेसल आपके पास डायमीटर कितना है, डाया आपके पास कितना है सर, 500 mm। क्या है सर, 500 mm आपके पास डाया है। इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर, इंटरनल प्रेशर आपके पास क्या है सर, आपके पास इंटरनल प्रेशर आपके पास कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, 20 Nm/mm² है इंटरनल प्रेशर, ठीक है। आपके पास थिकनेस ऑफ द वेसल टी आपके पास कितना है सर, 20 mm है। तो आपसे हुप स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, सिग्मा एच आपसे पूछा है, ठीक, हुप स्ट्रेस आपसे पूछा गया है, ठीक है। हुप स्ट्रेस जो है बेसिकली आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये प्रेशर आपको दे दिया है। सिग्मा एच बेसिकली हमारे पास क्या है सर, 20 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20, ठीक है। 20 से 20 खत्म, तो आपके पास कितना है सर, 250। ये कुछ गड़बड़ हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ है दया, नहीं सही तो है। 250 न्यूटन पर mm², 250 न्यूटन पर mm²। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलो जल्दी से देखो, और फिर मतलब अपने 2-3 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो अपना डेली का टारगेट रहता है, उनको कंप्लीट करके इसको रैप अप करते हैं। पॉइजन्स रेशियो आपके पास किसका रेशियो होता है, पॉइजन्स रेशियो इज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो सर, आपके पास लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, लेटरल स्ट्रेन के साथ साथ किसका सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का यह रेशियो होता है, लेटरल टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होगा। तो आपके पास क्या सर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द वैल्यू ऑफ द पॉइजन्स रेशियो डिपेंड्स अपॉन, ये आपके पास किस पर डिपेंड करती है, मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिफिन, मैग्नीट्यूड ऑफ द लोड, नोटा, क्रॉस सेक्शन, किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी, वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन पर डिपेंड करती है वैल्यू, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड कैन रेजिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेस, सॉलिड जो है वो कौन सी स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है,
सॉलिड कौन से स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकता है? टेंसाइल को कर सकता है, बिल्कुल। कंप्रेसिव को बिल्कुल सर, शियर को बिल्कुल। हर एक स्ट्रेस को, मतलब हर एक स्ट्रेस को जो है रेजिस्ट करेगा। जब आपके पास जो रेजिस्टिव फोर्स रेजिस्ट करेंगे, कोई भी सॉलिड है वो रेजिस्टिव फोर्स जनरेट करेगा, तो उसी से तो स्ट्रेस आएगी, चाहे वो शियर के केस में हो, चाहे वो टेंसाइल के केस में हो, चाहे वो कंप्रेसिव के केस में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा, बाकी मुलाकात नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, क्या कह रहा है यहाँ से आपसे बोल रहा है द इफेक्ट दैट फटीग स्ट्रेंथ लीस्ट, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द मीन स्ट्रेस, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपको बताना है कि आपके पास जो है फटीग स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है उसको कौन अफेक्ट करता है? स्ट्रेस कंसंट्रेशन नहीं। देखो फटीग टेस्ट में हम लोग करते क्या है भाई, आपके पास साइक्लिक या रिपीटेड लोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रिपीटेड लोड लगाते हैं। ठीक है, रिपीटेडली हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, रिपीटेडली हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो रिपीटेडली अगर हम लोग चर्चा करेंगे, बार बार की किसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बेसिकली हमारे पास स्ट्रेस कंसंट्रेशन भाई नहीं, आपके पास टेम्परेचर सर नहीं, आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द मीन स्ट्रेस नहीं, क्या सर हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी सर? फ्रीक्वेंसी अफेक्ट करती है किसको सर? फटीग स्ट्रेंथ टेस्ट को। किसको? फटीग स्ट्रेंथ टेस्ट को फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या करती है, जो है इफेक्ट करती है। और ये क्वेश्चन आपके लिए बेटा किसके अंदर? होमवर्क के अंदर। ठीक, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है। ठीक, अब डेली जो है आपको 2 सेशंस मिलेंगे। ठीक है, 1 इज फ्रॉम यूपीपीएससी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, डेली के अब आपको 2 सेशंस मिलेंगे, डेली 2 सेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1 इज फ्रॉम यूपीपीएससी, सेकेंड 1 इज फ्रॉम आपको क्या किसके हिसाब से मिलेगा? ये मिलेगा आपको आरआरबी। ठीक है, ठीक, तो ये यूपीपीएससी वाला सेशन जो है वो आपको अराउंड 6 से 7 के बीच में मिला करेगा, 6 से 7 पीएम के बीच में। ठीक है, और आरआरबी का अराउंड जो है, ठीक है, ये आपको जो है वो मॉर्निंग टाइम में मिलेगा। ठीक है, मॉर्निंग टाइम में आपको क्या होगा, मिलेगा। ठीक, मॉर्निंग टाइम में आपको क्या होगा, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब देख लूँगा मैं एक बार थोड़ा सा, और जब टाइम और थोड़ा सा बन जाता है, ठीक है, तो फिर और उसको और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। समय मैं आपको बता दूंगा, अभी तो 1-2 दिन देख लीजिए। जो समय फाइनल होगा वो मतलब इस वीकेंड के बाद होगा, मतलब ये जो वीक स्टार्ट हुआ है आज के बाद होगा, क्योंकि 1-2 दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आप लोगों की, 1-2 दिन मैं क्लास आप लोगों की नहीं ले पाऊंगा। देन फिर मैं क्लास जब रिकंटिन्यू करूँगा, तब मैं सारी चीज़ें आप लोगों के लिए जो है वो उस तरीके से प्लान कर दूंगा। बट फिलहाल अभी जब 2-3 दिन क्लास नहीं होगी, तो उस समय जो भी क्लास मिलेगी तो वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगी। यूपीपीएससी के रिगार्डिंग जो है वो क्लास आपको शाम को 6 बजे के अराउंड मिला करेगी। बाकी जो आरआरबी वाली क्लास है वो उसका टाइम आपको मे बी आफ्टरनून में आपको वो क्लास मिल जाएगी। ठीक है, या लेट नाइट मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।